हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मसल्स ऑफ शोल्डर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने शोल्डर के बारे में देख लिया था। इसमें शोल्डर में क्या क्या देखा था हमने, बोन्स देख ली थी, जॉइंट्स देख लिए थे, सारे बोन्स का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था। डीप में मैंने बताया नहीं था बोन्स क्योंकि काफ़ी टाइम जाएगा उसमें और उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो आप डीप के लिए थोड़ा और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप बुक को रेफ़र करती हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मसल्स ऑफ शोल्डर। मसल्स ऑफ शोल्डर में कौन कौन सी मसल्स आती हैं, तो हम शोल्डर में वही मसल्स लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, ये पूरा शोल्डर रीजन है। तो यहाँ पे जो जो मसल्स का पार्ट है वही मसल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक जो है BDC उसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा अलग तरीके से मसल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग तरीके से किया हुआ है मैंने रीज़न वाइज। तो देखते हैं, तो मसल्स देखते हैं हम शोल्डर की मसल्स कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे हम पहले। 5 मसल्स होती हैं। नंबर फर्स्ट ट्रेपेजियस, नंबर सेकंड इज़ डेल्टॉइड, थर्ड इज़ लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नाम सुनने में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे करके आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो 5 मसल्स कौन कौन सी हो गई, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइडस माइनर, रोम्बॉइडस मेजर, रोम्बॉइड। ठीक है, ये हम देख लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स को डिफाइन करने का एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है। जैसे मैंने आपको जॉइंट्स को बताया था, जॉइंट्स को ऐसे पढ़ना, वैसे ही मसल्स का रहता है। तो मसल्स में सबसे पहले हम मसल का देखते हैं ऑरिजिन, यानी कि मसल के जो फाइबर्स रहते हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं। फिर देखते हैं इंसर्शन, और वो कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। कहीं से कोई भी मसल है, जब वो ऐसी मसल है, ये मान लीजिए, तो ये मसल्स के 3 पार्ट होंगे। एक तो ऑरिजिन रहता है इसका, एक इंसर्शन रहता है और एक रहती है बेली। तो उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इंसर्शन कहाँ से हुआ, वो हमें पता होना चाहिए किसी भी मसल के बारे में अगर हमें पता है तो। फिर हमें पता होना चाहिए इनर्वेशन या फिर नर्व सप्लाई, कि उस मसल को कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है, नर्व सप्लाई पता होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली एक्शन, कि उस मसल का एक्शन क्या है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स में हम सारी मसल्स को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी एनाटॉमी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेपेजियस पे। तो ट्रेपेजियस का ऑरिजिन क्या होता है ट्रेपेजियस का, ये हमारा स्कल है, पोस्टीरियर व्यू हम देख रहे हैं, ये है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन। तो दिस इज लिगामेंटम न्यूकी, C7 स्पाइन और T1 से लेके T12 तक ही है। दिस इज स्कैपुला, दिस इज क्लेविकल। इसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, दिस इज सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन का मीडियल वन थर्ड और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये वाला पोर्शन ये, एंड लिगामेंटम न्यूकी, C7 स्पाइन एंड T1 से T12 स्पाइन। दिस इज दी ऑरिजिन ऑफ, ये जो रेड से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ऑरिजिन। ब्लू से हम मसल्स का इंसर्शन बताते हैं, और पूरी मसल अगर हम बतानी हो तो हम ब्राउन से बताते हैं। ठीक है, दिस विल बी द ऑरिजिन ऑफ ट्रेपेजियस। नाउ विल टॉक अबाउट द इंसर्शन। तो इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन होगा यहाँ से मसल ऐसे जाएगी, और ये क्या है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये क्रेस्ट है जिसका, ये है सुपीरियर लिप, ये है इन्फीरियर लिप। तो सुपीरियर लिप पूरा ये एक्रोमिन प्रोसेस को भी कवर कर लिया, एंड दिस पार्ट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। ठीक है, तो ये इस टाइप से शी शेप बनाएगा। क्या क्या हो गया हमारा इसमें, ऑरिजिन इसने लिया सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से, मीडियल वन थर्ड ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंटम न्यूकी, C7 स्पाइन, T1 से T12 स्पाइन। फिर यहाँ से ये मसल ऐसे गई ऊपर, ऐसे करके ये मसल गई है हमारी। यहाँ से कैसे गई है, सुपीरियर लिप ऑफ दी स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। पोस्टीरियर बॉर्डर है ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो दिस इज अवर ट्रेपेजियस। क्लियर, ऑरिजिन इंसर्शन हमने देख लिया। पहले हम सारी मसल्स के ऑरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं, फिर नर्व सप्लाई और एक्शन देख लेंगे। तो ये है इसका ऑरिजिन, जो इंसर्शन है उसका एक तरीके से हमें याद करने के लिए एक मैनोमिक। जब हम ऊपर से देखेंगे, अगर हम स्कैपुला और क्लेविकल को ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके का शेप बनाते हैं ये। तो इसका जो
ये वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस, ठीक है। एंड ये बाहर वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड मसल, ठीक है। ये डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन है और ये ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कभी भूल भी जाते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। नाउ विल टॉक अबाउट द डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड में ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अभी तो हमने देख लिया थोड़ी देर पहले कि ये वाला पार्ट है, व्हाट इज़ दिस, मैंने बताया था ये पोस्टीरियर बॉर्डर था, तो दिस विल बी द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटर 1/3 ऑफ क्लेविकल, देन एक्रोमियन प्रोसेस, देन इन्फीरियर लिप यानी कि नीचे वाला लिप है, उसमें हमने ऊपर वाला लिप लिया था, ये ट्रेपेजियस अपर लिप पे जाके वो हो रही थी इंसर्ट, ये लोअर लिप से आके ओरिजिन होगी डेल्टॉइड। एंड ये कहाँ जाके इंसर्ट होगी, इंसर्ट जब हमने ह्यूमरस पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था नीचे यहाँ पे ऐसे करके ये एक ट्यूबरोसिटी बताई थी, दिस इज़ अ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो मसल डेल्टॉइड है तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो इसका शेप कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ ऐसे करके, तो ये क्या डायमंड शेप मसल है। तो ये शोल्डर जो हमारा है उसका कॉन्टोर करने में, कॉन्टोर इसी की वजह से होता है, जो हम शोल्डर है हमारा एकदम गोल, आप टच करके देख सकते हैं, तो वो किसकी वजह से, डेल्टॉइड मसल की वजह से है, ठीक है। सिंपल है ओरिजिन इंसर्शन, एक बार दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा हमको। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लेविटर स्कैपुली। लेविटर स्कैपुली का ओरिजिन देखेंगे हम। तो दीज आर दी स्पाइंस, वर्टिब्रल स्पाइंस, C1, C2, C3, C4, ये वर्टिब्रास है हमारे। तो C1 के वर्टिब्रा, C2, C3 एंड C4 ये चारों से ओरिजिन लेती है, यहाँ से इसका ओरिजिन बोल सकते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। और इसका इंसर्शन होता है यहाँ पर, ये हम डायग्राम में तो शो कर सकते हैं लेकिन लिखेंगे कैसे, ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ स्पाइन, रूट ऑफ स्पाइन से पहले तक और ये सुपीरियर एंगल तक, ये इतने पार्ट में ये आके इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मसल बन रही है हमारी, ठीक है। क्लियर है हमारा, ये स्कैपुला थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे होगा तो कुछ ऐसे डाउनवर्ड में इसके फाइबर्स होते हैं। लेविटर स्कैपुला हमने देख लिया, हमने इसका ओरिजिन देखा C1, C2, C3, C4 से हो रहा है, लेकिन अगर हम और स्पेसिफिक देखें तो क्या होता है, C1, C2 लाइक दिस इज C1, दिस इज C2, C1, C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो हैं लाइक दिस, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और C3, C4 के पोस्टीरियरली जो बिल्कुल पोस्टीरियरली जो स्पाइन है वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो इतना हम देख सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस और पोस्टीरियर स्पाइन भी लिख सकते हैं, C1, C2 की ट्रांसवर्स प्रोसेस, C3, C4 के पोस्टीरियर स्पाइन, और हम C1, C2, C3, C4 के वो स्पाइन ऑफ दी C1, C2, C3, C4 वर्टिब्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेविटर स्कैपुली भी क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा है रोम्बॉइडस माइनर, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, दोनों एक ही में देख लेंगे हम, ये भी इजी है। तो पहले देखते हैं रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड माइनर का क्या होता है, ये बहुत इजी है, ये वाला जो है ये जो पूरा बॉर्डर हमको दिख रहा है ना स्कैपुला का, ये पूरा लेविटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर उसके इंसर्शन से ही कवर है पूरा। और इधर आके हमारी टेरिस मेजर, टेरिस माइनर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो रोम्बॉइड माइनर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, C7 और T1, यहाँ से निकला है C7 और T1 से, ठीक है। और ये कहाँ गया, ये वाला एरिया में तो नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे तो हमारी लेविटर स्कैपुली ऑलरेडी है, तो ये रूट ऑफ स्पाइन पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी मसल है, रोम्बॉइडस माइनर, रोम्बॉइड माइनर कुछ ऐसे करके, ठीक है, सिर्फ रूट ऑफ स्पाइन पे, काफ़ी छोटी है, ये माइनर नाम है, ये काफ़ी छोटी है, यहीं तक है बस। फिर आते हैं हम रोम्बॉइड मेजर पे, तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी। तो रोम्बॉइड मेजर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से, T2 से लेके T5, T2 से T5 स्पाइन जो है वर्टिब्रा के वहाँ से लेके है, और इसका इंसर्शन कहाँ है, ये वाली रीजन पे। इसको हम क्या बोलेंगे, टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला
फ्रॉम द रूट ऑफ स्पाइन टू द इंफीरियर एंगल, ठीक है। पोस्टीरियर स्कैपुला है, पोस्टीरियर रीजन है, जैसे हमने स्कैपुला पढ़ा तो मैंने बताया था, पीछे से किसी को देखेंगे तो ऐसा ही स्कैपुला दिखेगा। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला, दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला में मीडियल बॉर्डर पे रूट ऑफ स्पाइन से लेके इंफीरियर एंगल तक का जो रीजन है वो ये कवर कर रही है। तो ये हमारी हो जाएगी रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से रोम्बॉइड माइनर और मेजर दोनों हो गए। रोम्बॉइड माइनर छोटी वाली है, रोम्बॉइड मेजर बड़ी वाली है, ठीक है। तो हमने सबके ऑरिजिन इंसर्शन देख लिए हैं। अब हम सबके देख लेते हैं इनर्वेशन। इजी हो रहा होगा, आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इनर्वेशन। ऑरिजिन इंसर्शन देख लिया हमने, ट्रेपेजियस का इनर्वेशन। तो ट्रेपेजियस का नर्व सप्लाई होता है, ट्रेपेजियस को नर्व सप्लाई देता है 11th एसेसरी स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। स्पाइनल एसेसरी नर्व जो है वो इसको ब्लड नर्व सप्लाई देती है। और इसका एक्शन क्या है, तो किसी भी मसल का एक्शन देखने के लिए सबसे बेस्ट है हमको उसको ऑरिजिन इंसर्शन पता है तो हम उसका एक्शन आराम से देख सकते हैं। इसका हम ऑरिजिन इंसर्शन हमें पता है, ये इसका ऑरिजिन है, ये इसका इंसर्शन है। तो अभी हमें किसी मसल को वो देखना है कि इसका एक्शन क्या है। तो क्या करेंगे, लाइक इमेजिन कि ये ऑरिजिन है, ये इंसर्शन है, ये कुछ ऐसे है। ये अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें उंगली को अपनी को, यानी कि हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। अब ये इंसर्ट है यहाँ पे, अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्कैपुला ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं। ये पूरे फाइबर से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्कैपुला ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द पावरफुल एलिवेटर। एक्शन इसका क्या है, दिस इज़ द पावरफुल एलिवेटर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और हमें काफ़ी पता चल रहा है कि ये काफ़ी स्कैपुला वो काफ़ी अच्छे से, मतलब सोचिए इतनी बड़ी मसल है लेकिन इसका इंसर्शन सिर्फ इतना है, तो मतलब स्कैपुला को काफ़ी अच्छे से कवर कर रही है। तो जब भी कोई एक्टिव मूवमेंट्स होते हैं तो ये स्कैपुला को सपोर्ट देती है। तो इसका एक्शन हो गया, नर्व सप्लाई हो गया 11th एसेसरी नर्व। नाउ डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल में नर्व सप्लाई देखेंगे हम। डेल्टॉइड मसल का नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व इसको नर्व सप्लाई देती है। ये हमको मसल का ऑरिजिन इंसर्शन हमने देख लिया। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ऑरिजिन हो रहा है 3 जगह से, ठीक है। एक तो स्कैपुला, स्कैपुला की एक्रोमियन और क्लेविकल। तो इसका एक्शन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो नीचे वाला है हम बोल देते हैं, पहले कौन सा देखते हैं हम, क्लेविकल वाला देखते हैं। तो क्लेविकल वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, उसको आर्म को एडक्शन करेगा और मीडियल रोटेशन करेगा, मीडियल रोटेशन, ठीक है। एडक्शन और मीडियल रोटेशन हो गया। और जो एक्रोमियन वाला पार्ट है यानी कि मिडिल फाइबर्स इसके जो होंगे वो क्या करेंगे, मिडिल फाइबर्स ऐसे होंगे तो क्या होगा, ह्यूमरस दूर की तरफ जाएगा, यानी कि वो एबडक्ट हो रहा है। तो मिडिल फाइबर्स जो होंगे वो एबडक्शन करेंगे इसका कितना, 15 से 90 डिग्री तक, 15 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा जो शोल्डर का पूरा मूवमेंट है 0 से 90 तक, वो पूरा हम अभी देखेंगे बाकी मसल्स पढ़ने के बाद। नाउ बचा कौन सा है, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला अगर ऐसे होगा तो ये यहाँ पे जा रहा है, नीचे वाला ऐसे होगा तो ये पास में आएगी, तो ये भी एडक्शन करेंगे एंड लेटरल रोटेशन करेंगे ये, ठीक है। तो इसका एक्शन भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एडक्शन एंड, आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं और फाइबर वाइज भी याद कर सकते हैं तो ईजी रहेगा। जैसे क्लेविकल वाले, ये वाले जो लेटरल फाइबर्स हैं ये करेंगे इसका एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। मिडिल फाइबर्स जो हैं वो एबडक्शन करेंगे 15 टू 90 डिग्री तक, और ये जो लास्ट वाले मीडियल फाइबर्स बचे वो करेंगे एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। क्लियर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और डेल्टॉइड का मेजर फंक्शन है कि जब भी हमको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं शोल्डर पे तो वो डेल्टॉइड में ही लगते हैं, ठीक है। नाउ लेवेटर स्कैपुली। तो लेवेटर स्कैपुली का नर्व सप्लाई है हमारा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व वो कौन से नंबर की होती है, C5, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और इसका एक्शन है, ये क्या करेगा, लेवेटर स्कैपुली, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, लेवेटर स्कैपुली, ये स्कैपुला को एलिवेट करेगा। तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा, एलिवेट्स दी स्कैपुला। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। तो इन दोनों का भी ब्लड वो जो नर्व सप्लाई है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब दोनों का एक्शन भी सेम है, दोनों साथ में मिलके
एलिवेट करती हैं स्कैपुला को और रिट्रैक्ट करती हैं। तो रिट्रैक्ट क्या हो रहा है, रिट्रैक्ट हमारा होता है पीछे की तरफ खींचना। जब भी आप, जैसे कि आप पीछे वाले को किसी को कोनी मारोगे तो आप अपना मूवमेंट देखो तो आपकी जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो उसमें ये काम करते हैं, क्योंकि ये अंदर से कहीं ना कहीं अंदर से होके यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, एक्शन इन दोनों का क्या होगा, टुगेदर एलिवेट्स एंड रिट्रैक्ट्स दी स्कैपुला। क्लियर, ये हमारी स्कैपुलर रीजन की मसल्स हमारी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन पढ़ेंगे, उसमें भी मसल्स हैं, फिर उसमें इंटर मस्कुलर स्पेसेस ऑफ आर्म है, वो सब हम नेक्स्ट में देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।